अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद कमर और मैं PSX क्वालिटी इन्वेस्टिंग के चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 14 अगस्त है, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस चैनल को स्टार्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। नाज़रीन करम, इन्वेस्टिंग जो है वो हर बंदे की ज़रूरत है। कुछ लोग जो है तो बैंक्स में पैसा जमा करते हैं, जिसको FD कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। उसमें कोई हमें 7-8% का सालाना मुनाफा मिल जाता है। वो रिस्क फ्री होता है क्योंकि उसके पीछे सरकार खड़ी होती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ी होती है और उसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि हमें ये मुनाफा 7-8% से यानी FD से बढ़कर मिले, तो फिर इसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़ जाते हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत कमा भी सकते हैं, FD से तो ज़्यादा ही कमा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिस्क भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो फाइनेंशियल नॉलेज है लोगों में वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा कि एक दादा पोता शो है जिसमें रिजवान रज़ी साहब जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बड़े ही आसान तरीके से देते हैं। उनकी कोशिशों को अप्रिशिएट करता हूँ, मैंने उनसे बड़ी इंस्पायरेशन ली है। तो इस चैनल को शुरू करने का मकसद ये है कि हम कैसे अपने मुनाफे को स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ा सकते हैं। कुछ कंपनीज अच्छी क्वालिटी की कंपनीज होती हैं जो कि आपके मुनाफों को कई गुना बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसी दौरान हमें उन कंपनियों से बचना चाहिए जो हमारे पैसे को ज़ाया करते हैं। और अगर एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है तो वो कहीं 50, 80, 100, 150, 200 तक जाता है और कोई 10-12 साल के बाद वो उसी प्राइस पे फिर रहा होता है। तो इसमें हमारा वक्त ज़ाया होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में कोई 95% लोग जो हैं वो अपना पैसा गंवाते हैं और कोई 5% लोग जो हैं वो उसमें से मुनाफा कमाते हैं। नाज़रीन, ये कौन लोग होते हैं? जो कि स्टॉक मार्केट को समझते हैं, उसमें से उसके एनालिसिस करते हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी की कंपनी को ढूंढते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज करूं और आपको ये बताऊं। मोस्टली जो है वो लोग टिप्स के पीछे भागते हैं। स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं वो उन्हें जो बताते हैं वो फटाफट उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। एक जनरल सी बात है, आप सब्ज़ी की दुकान पे जाते हैं और 60-70 रुपए किलो वाले आलू लेते हैं तो आप बड़े ध्यान से देखते हैं यार ये वाला ख़राब है, इसको निकाल दो, ये छोटे नहीं चाहिए, मुझे बड़े आलू चाहिए, मुझे चिप्स बनानी है। तो ये कैसी बात है कि जब हम सब्ज़ी की दुकान पे जाएं तो 60-100 रुपए वाली जो चीज़ है उसके लिए तो बहुत ध्यान करें, लेकिन जो हमारी कमाई है, तो पेंशन की रकम है या सैलरी में से हम कुछ 20% हर माह बचाते हैं, वो हम बिना देखे ही किसी कंपनी में झोंक देते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी रकम ज़ाया हो जाती है। आप इस चैनल से वाबस्ता रहिए, देखते रहिए। मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, वो तरीके बताऊंगा कि जिसकी वजह से आप इसमें क्वालिटी के सेक्टर्स को ढूंढ सके और उसमें वो कंपनियां जो आउट परफॉर्म कर रही हैं उनको देखें और उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना हिस्सा डालते जाएं और अब अपने फ्यूचर के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए उस पैसे को बढ़ाते जाएं। ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइस के पीछे भागते हैं। ये 2 रुपए वाला शेयर है यार, ये ले लो, चलो कभी तो बढ़ेगा, वो कभी नहीं बढ़ता है। यार ये 50 रुपए वाला शेयर है, ले लो। लेकिन वो जो प्राइस है वो तो असल में उस कंपनी का चेहरा है, उसका बदन है, उसकी बॉडी है। लेकिन
جو اس کی کوالٹی ہے، اس کی ویلیو ہے، وہ اس کی روح ہے، جس کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، بہت دھیان سے پورا انالیسس کرنا چاہیے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو آنے والی ویڈیوز میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں کہ جس سے ہم اچھے سیکٹرز ڈھونڈ سکیں، اچھی کمپنیز کو ڈھونڈ سکیں، اور اس میں آہستہ آہستہ کر کے اپنے منافع کو، اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھاتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں جو کرنے جا رہا ہوں، ایک آپ نے سنا ہوگا، ایک سوشل سائنٹسٹ ہے پریتو، اس کا ایک رول ہے 20-80 رول۔ وہ رول جو ہے زندگی کے ہر حصے پر اپلائی ہوتا ہے۔ مثلا ایک کمپنی ہے، اس میں کچھ امپلائیز کام کر رہے ہیں، 100 امپلائیز کام کر رہے ہیں، تو اس کا یہ ماننا ہے کہ اس 100 امپلائیز میں سے 20 امپلائیز جو ہیں وہ اس کمپنی کا 80% منافع کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور باقی جو 80 ملازمین ہوتے ہیں وہ اس کے پروفٹ کا 20% جنریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس رول کو اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اپلائی کریں تو تقریباً پاکستان میں کوئی 25-30 سیکٹرز ہیں، تو ہم وہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہمیں پورے 25 سیکٹرز کے اندر جو کمپنیز ہیں، 20-20، 30-30، 10-10، 4-4 کمپنیاں ہیں، ان سب میں انویسٹ نہیں کرنا، بلکہ ان سیکٹرز کو ڈھونڈنا ہے جو اسٹاک ایکسچینج کے 80% منافع کے ذمہ دار ہیں۔ تقریباً 450-500 کمپنیاں ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، اور ان میں سے اگر ہم اس کلیے کے مطابق دیکھیں تو تقریباً 100 کمپنیاں جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے منافع کا 80% کماتی ہیں۔ تو ہم یہ مل کر ایکسرسائز کریں گے کہ ان 100 کمپنیز ہیں ان کو کیسے ڈھونڈیں، اور جو باقی کھٹارا کمپنیز ہیں جو ہماری دولت کو، ہمارے انویسٹمنٹ کو ضائع کرتی ہیں، ان سے کیسے بچیں۔ یہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے یہ کب آنی چاہیے، آپ مجھے سجیسٹ کریں کہ اگلی 14 اگست کو آنی چاہیے، یا اگلے مہینے آنی چاہیے، یا اگلے ویک آنی چاہیے، یا 1-2 دن میں ہی آ جانی چاہیے۔ آپ کا جو فیڈ بیک ہے میں اس کا ویٹ کروں گا۔ اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگے اور آپ سمجھے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا سکتے ہیں، ورنہ یہ کوئی بکھیڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔